नई दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद हुसैन करगली ने लद्दाख को छठी सूची की सुरक्षा दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भेजे गए पत्र पर निराशा जताई क्योंकि राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर समर्थन का वादा किया था। सज्जाद हुसैन करगली ने कहा कि यदि लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो छठी सूची का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि वे लद्दाख से जुड़े अहम मुद्दों पर काम करेंगे। लद्दाख को लेकर इन दिनों दिल्ली में काफ़ी चर्चा है क्योंकि लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जिसमें लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की बात की गई है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं हाई पावर कमेटी गृह मंत्रालय लद्दाख के मेंबर सज्जाद करगली साहब। जिस तरीके का लेटर आया है 6 शेड्यूल की बात उन्होंने कही है, क्या अब जो बातचीत है वो 6 शेड्यूल पे होने जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो राहुल गांधी जी ने लेटर लिखा है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर और लद्दाख के 6 शेड्यूल को लेकर, मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये रिक्वेस्ट की थी राहुल गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि जो लेटर उन्होंने लिखा है उस पर रिविज़िट करने की ज़रूरत है। क्योंकि राहुल गांधी जी जब लद्दाख आए थे तो उन्होंने खुद ही प्रॉमिस किया था कि लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स को जो है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ 6 शेड्यूल को पर ही बात करना मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है। 6 शेड्यूल स्टेटहुड के बगैर एक इनकम्प्लीट मुद्दा है लद्दाख का। तो जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता है 6 शेड्यूल एक इनकम्प्लीट डिमांड रहेगी। तो इस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे। इससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में हमें हुई कि राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी इस पे जो है वो फिर रिविजिट करने की ज़रूरत है, नज़रसानी करे और फिर चारों मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। अगर देखें तो अभी हाल ही में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर से ले अपेक्स बॉडी के अंदर सोनम वांगचुक जी को शामिल किया गया है। सोनम वांगचुक लगातार 6 शेड्यूल पर जोर देते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो बातचीत होती रही है, कभी ये कहा जाता है कि लद्दाख का प्रोटेक्शन चाहिए तो 6 शेड्यूल चाहिए या लद्दाख के प्रोटेक्शन की कोई और भी सूरत हो सकती है? देखिए ना, अब जो लद्दाख के लोगों का 4 पॉइंट का मुद्दा है उसमें जो रिक्रूटमेंट के हवाले से हम एक कदम आगे बढ़े थे, उसके बाद हमारी पिछली बार जब गुफ्तगू हुई थी तो विद इन 1 मंथ अगली मीटिंग होना था, मुतवक्के थी, जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन पे होनी थी और उसके बाद फिर स्टेटहुड और फिर 6 शेड्यूल पे। तो ये मरहलावार बातचीत का सिलसिला चलेगा। और जैसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से जब हम मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो बातचीत है वो टाइम बाउंड होगी और जल्दी शुरू होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले तो ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो। दूसरी बात, जहां तक सोनम वांगचुक जी के हाई पावर कमेटी में शामिल होने की बात है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो ये ले अपेक्स बॉडी का अपना डिसीजन है और सोनम वांगचुक जी को हम वेलकम करते हैं हाई पावर कमेटी में और उम्मीद करेंगे कि वो 4 नुकाती जो हमारा एजेंडा है उसको सीरियसली और सिंसियरली जिस तरह से वो उठाते रहे हैं आइंदा भी उठाते रहेंगे और इन इश्यूज़ पर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी जिस लद्दाख में आज ही नए एलजी साहब ने हलफ लिया है और कविंदर गुप्ता जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर थे उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्या उम्मीद कर रहे हैं कविंदर गुप्ता जी से? देखिए, उम्मीद तो अभी तो कविंदर गुप्ता जी को तो हम वेलकम करेंगे पहले और रिक्वेस्ट ये करेंगे कि तमाम जो रीजनल सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठ करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनका हक बनता है एज ए गवर्नर अपना काम करने का, तो वो ईमानदारी से करेंगे। यही हम उनसे अपेक्षा रखते हैं और उम्मीद करेंगे कि वो ले और करगिल रीजन्स को बराबरी के साथ आगे लेकर के चलेंगे और दोनों को बराबरी का हक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर लद्दाख को आज नया उपराज्यपाल मिल गया है। बीडी मिश्रा के बाद कविंदर गुप्ता ने उपराज्यपाल पद की शपथ ली है। लेह में राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। शपथ के बाद उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि वो लद्दाख को दुनिया की सबसे शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। शपथ के बाद उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद राजनिवास परिसर में एक फोटो सेशन भी हुआ। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कविंदर गुप्ता ने एलजी
पद की शपथ ली और इस तरह से वो अब लद्दाख के अगले उपराज्यपाल बन गए। तो वहीं पर राजनिवास परिसर में फोटो सेशन हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। संगत निर्माण के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता अब लद्दाख के उपराज्यपाल बन गए हैं। शुक्रवार सुबह 10:15 बजे के करीब मैं कविंदर गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश। कविंदर गुप्ता लद्दाखी लिबास में लेह राजनिवास पहुंचे, जहां अनेक गणमान्य लोगों की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल बने कविंदर गुप्ता ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए राष्ट्रपति और पीएम मोदी का आभार जताया। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। कविंदर गुप्ता लद्दाख को अच्छे से जानते समझते हैं। जब 2018 में वो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम थे, तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। लद्दाख के लोगों को जहां अपने नए उपराज्यपाल से ढेरों उम्मीदें हैं, वहीं कविंदर गुप्ता को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि लद्दाख कविंदर गुप्ता का विजन और उनकी कार्यशैली लद्दाख को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये उम्मीद है, न सिर्फ मेरी पूरे लद्दाख के आवाम का उम्मीद है कि ऑनरेबल एलजी साहब जो नए आए हैं वो लद्दाख के सब तबके को साथ लेकर लद्दाख को आगे ले जाएंगे। यहाँ की परिस्थितियों को जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ये सबको जानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो देश के प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, हमारा भी मूल मंत्र है और देश को सर्वप्रथम मानने वाली पॉलिटिकल पार्टी कविंदर जी का भी यही मूल मंत्र है। आप मानकर चलिए कि उनके आने से इस संभाग का जो है एक तरक्कियों की तरफ जो है ये संभाग जो है। जी, मैं सबसे पहले तो हमारे नए एलजी साहब कविंदर गुप्ता जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं पूरे लद्दाख के लोगों के बिहार पे, और साथ ही साथ जो है उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने आज जो है लद्दाख जो केंद्रीय शासित प्रदेश 2019 में बना है, उसका तीसरे एलजी के रूप में उन्होंने शपथ यहाँ पे आज लिया है। मैं पूरे लद्दाख के लोगों के तरफ से जो है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करेंगे कविंदर गुप्ता जी जो है एक ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता के रूप में जो है उभर के जो है आज जो है एलजी लद्दाख का जो है उन्होंने शपथ लिया है। तो वहीं कविंदर गुप्ता ने कहा कि वो लद्दाख को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं, जो वो लद्दाख के लोगों को साथ लेकर करेंगे। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े कविंदर गुप्ता साल 2014 में पहली बार विधायक बने, 2015 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष बने और साल 2018 में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने। बीजेपी में उन्हें जब जो भी जिम्मेदारियां मिली उसे उन्होंने बखूबी निभाया और अब बारी लद्दाख में भी वैसी ही कर दिखाने की है। मोरूप स्टैंजिन, न्यूज़ 18 लेह।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कैट के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उर्दू को हटाने का कैट का हालिया फैसला न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान पर हमला है बल्कि भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि यह कदम बेरोजगार युवाओं के भविष्य को और अधिक असुरक्षित बना देगा। जम्मू कश्मीर के युवा पहले ही बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं और यह फैसला उनकी हालत और खराब कर सकता है। हाल ही में उर्दू को लेकर कैट का फैसला मायूस करने वाला है। हर एक चीज को मजहब के नजरिए से देखना सबसे पहले तो हमारी शनाख्त पर हमला है और अब हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। उर्दू की पैदाइश हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हुई है और जम्मू कश्मीर से इसका रिश्ता सदियों का है। राजा महाराजाओं के वक्त से इसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार ठहराया गया। तब से कागजी कार्रवाई सारी उर्दू में ही होती रही है। इस वजह से कुछ नौकरियों में उर्दू का जानना ज़रूरी है, मगर आज इस ज़बान को भी हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखा जा रहा है और कोशिश यही है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। उर्दू जम्मू कश्मीर के लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके साथ नाइंसाफ़ी करना कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों को ठेस पहुंचाता है। अंजुमन उलमाए अहनाफ के प्रमुख मौलाना पीरजादा अख्तर हुसैन ने जम्मू कश्मीर में उर्दू को ज़रूरी यानी अनिवार्य करने के सीएम उमर अब्दुल्ला के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सरकार से उर्दू भाषा को संरक्षित करने और सिखाने के लिए विशेषज्ञों को ट्रेन करने का आग्रह किया। मौलाना ने कश्मीरी पंडितों की भी सराहना की जिन्होंने हमेशा उर्दू को बढ़ावा दिया। उन्होंने द्विभाषी साइन बोर्ड की वकालत की और कहा कि भाषा को धर्म से जोड़ना गलत है क्योंकि भाषा राष्ट्र की पहचान होती है। फैसला है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कल ये ऐलान किया तो मैं बहुत मसरत हुई मुझे, क्योंकि हर एक को आगे चलना है, रोज़गार का मसला है। इससे पहले यहाँ एक मामूल था, चाहे IAS हो चाहे KS हो, तो उनका उर्दू उनके साथ उनकी ज़बान, उर्दू लिखना, उर्दू सीखना, उर्दू पढ़ना वो एक पार्ट एंड पार्सल हुआ करता था। चूँकि अब मसला ये है कि उमर साहब ने कल ऐलान किया है कि अब इनको टाइम देंगे सीखने के लिए। बहुत अच्छा फ़ैसला है और मैं उमर साहब से ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो जम्मू में हमारे या कश्मीर में हमारे पंडित लोग हैं और पंडित लोग इतनी महारत रखते हैं उर्दू में, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी स्टूडेंट रहे हैं उनके। जब तक अगर हम देखेंगे तो पूरे कश्मीर के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो हमारे उन दिनों पंडित लोग हुआ करते थे, आज कहाँ मिलेंगे वो उस्ताद, उनकी काबिलियत। तो मुझे लगता है उमर साहब को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी खदमात उनको भी लाएँ अपने मशवरे में और उनकी खदमात भी लें, क्योंकि उनसे ज़्यादा उर्दू पे किसी को दस्तरस नहीं थी। अब मेरी राय यह है कि हमें बाज़ाब्ता सेमिनार अगर करने पड़े बहुत अच्छा रहेगा। जो इस वक्त बोल रहे हैं कि उर्दू हटाइए, क्यों हटाएंगे? उर्दू नहीं हटाना है, ये पार्ट एंड पार्सल रखना है, हमारी मादरी ज़बान है। मेरी गुजारिश थी कि हम भी यहाँ उर्दू राज करेंगे और हम भी यहाँ अगर साइन बोर्ड लगाएंगे कम से कम हमारा ज़िंदगी का उर्दू एक हिस्सा बनना चाहिए। लिहाजा मैं उमर साहब के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ।